जय श्री राम दोस्तों मैं एक बार फिर से तोयस सांडिल्य आपने नए टॉपिक के साथ में कि हमारी कुंडली में जो भाव होते हैं वो क्या बतलाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपने सेकंड टॉपिक में पढ़ा था कि जन्म कुंडली के भावों के बारे में कि केंद्र में जो 1, 4, 7 और 10वां भाव होता है इसको केंद्र भाव बोलते हैं। 5वें भाव और 9वां भाव आप देखें कि इस कुंडली में जहाँ पर 5वां और 9वां लिखा है ये 5वां और 9वां भाव बोले जाते हैं और ये त्रिकोण के भाव कहलाए जाते हैं। त्रिकोण के भाव इनको बोलते हैं। और 6, 8, 12 को त्रिक का स्थान बोला जाता है और 3, 6, 11 इनको त्रिपटाय बोलते हैं, त्रिपटाव भाव बोलते हैं। 2, 5, 8, 11 को पढ़कर भाव बोलते हैं और अपोल्किम बोलते हैं 6, 3, 9, 12वें भाव को। तो इसके बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुंडली के विवेचन के समय आपने देखा होगा अक्सर ज्योतिष बोलते हैं कि आपकी कुंडली में ये ग्रह 5वें भाव पे है या 9वें भाव पे है या त्रिक भाव पे है या आपका त्रिपटाव भाव पे है या त्रिकोण पे है या केंद्र पे है। तो इसकी जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम देखें कि कुंडली भी कई प्रकार की होती है। जन कुंडली होती है जिससे कि सभी विषयों का लगभग विवेचन हो जाता है और चंद्र कुंडली से भी लगभग सभी विषयों का विवेचन होता है कि। और इसके अलावा होरा कुंडली होती है जिसमें कि डीप धन के बारे में अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो वो धन के बारे में बताता है। और फिर दशकाठ होती है भाद्र शुक्ल के बारे में अगर आपको डीपली देखना है तो इस कुंडली से ही पता लगेगा। सप्तांश कुंडली होती है अगर संतांश को आपको डीप नॉलेज लेनी है, इसके बारे में डीप जाना है तो आपको 5वें सप्तांश से ही पता लगेगा। और नवांश कुंडली होती है स्त्री सुख के बारे में जानने के लिए। द्वादशांश होती है माता पिता को आपको डीपली बारे में पता करना है तो आपको द्वादशांश कुंडली को देखना पड़ेगा। इसी तरह त्रिशांश कुंडली होती है कि कामनाएं वगैरह देखने के लिए, तो उसके लिए आपको इस कुंडली की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको डीपली आप जाना चाहें। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारी कुंडली के भाव क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको ढंग से समझ में आ जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10% पार्ट आप कुंडली विवेचन का अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर आप देखें कि ये पहला भाव जहाँ 1 नंबर लिखा है, ये 1 नंबर भाव आपकी कुंडली में ये आपके तन को बताता है, ये आपको बताता है और कि चरित्र के बारे में बताता है, आपके रंग के बारे में बताता है, आपकी मानसिकता के बारे में बताता है और आपके ये दादी और नाना के बारे में भी जो अगर आपको पता करना है तो ये आपकी कुंडली में आपको यहाँ से जानकारी मिल सकती है। दूसरा भाव होता है ये धन का भाव होता है। पहला भाव तन का, दूसरा भाव धन का कि धन का संचय आप कितना करेंगे, धन कितना होगा, आपका कुटुंब परिवार कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, आपके बड़े मामा बड़ी मौसी कैसी होगी। अगर इस भाव में अच्छे ग्रह आके बैठे हुए हैं तो धन का संचय भी अच्छा होगा, वाणी भी आपकी मधुर होगी, कुटुंब भी आपका बढ़िया होगा। इसी तरह हम आते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव पराक्रम का भाव कहा जाता है और इसमें बल, छोटे भाई बहन, श्रम के बारे में पता कर लगता है। चौथा भाव होता है शुक का भाव। शुक का भाव इसमें आपको माता से रिलेटेड मकान, ज़मीन, जायदाद, ऐश्वर्य के बारे में आपको काफ़ी कुछ इससे देखने को मिल जाता है। काफ़ी ये सुख का घर बोला जाता है और इससे आपके ससुर के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो उसके बारे में भी आपको जिससे जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद 5वां भाव देखें तो ये संतान का भाव होता है। इससे प्यार, शिक्षा, बुद्धि, अचानक धन का आय होना, लॉटरी सट्टे से अचानक धन की प्राप्ति होना और आपका लव अफेयर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो वो 5वें भाव से ही आपको पता लगता है। अगर आप छठे भाव में देखेंगे तो अभी हमने जैसे आपको बताया छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव ये त्रिक भाव होते हैं और ये दुख के स्थान पे होते हैं। वैसे आप देखें कि 6 नंबर पर ये स्थान में आपको आपके शत्रु के बारे में, आपकी कभी भी आपका कुछ चोरी हो सकता है, चोर से संबंधित, ऋण से संबंधित, रोग से संबंधित, हानि से संबंधित, झगड़ा, मुकदमा से संबंधित चीज़ें यहाँ से पता लगती हैं। अगर आप 7वां भाव देखें तो ये 7वां भाव भी काफ़ी अहम होता है क्योंकि ये आपके भार्या का, आपकी पत्नी का या आप पत्नी पति लाइफ पार्टनर्स के बारे में बताता है और आपकी पार्टनरशिप आपके व्यवसाय में किस तरीके की रहेगी उसकी भी जानकारी यहाँ से मिलती है। और रोज़ की इनकम के बारे में भी यहीं से ही जानकारी मिलती है कि रोज़ की इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर अगर हम 8वां भाव देखें, 8वां भाव होता है आयु का। ये भी भाव अच्छा भाव नहीं होता है। यहाँ पे आपकी आयु, शत्रु, विष, संकट,
भय, इस सब की अगर विवेचन करा जाता है तो वो 8वें भाव से ही पता लगता है। 9वां भाव होता है धर्म का, और ये आपके पिता का भी भाग्य व पिता का भी बारे में आपको जानकारी चाहिए तो यहीं से मिलेगी। आपका भाग्य कैसा होगा, विदेश यात्राएं भी ये भाव में अगर अच्छे बैठे हुए हैं कोई भी ग्रह तो विदेश यात्राओं का भी योग यहाँ से बनता है। फिर इसके बाद अगर हम आते हैं 9 के बाद 10वां भाव, ये कर्म का भाव होता है कि आपकी नौकरी लगेगी, कि व्यवसाय करेंगे और आपका स्थानांतरण, आपका प्रमोशन, और आपकी सास के बारे में भी यहाँ से काफ़ी कुछ पता चलता है। ये भी काफ़ी अच्छा घर होता है, केंद्र का घर है। फिर हम बात करें 10वें भाव 11वें भाव की। 11वां भाव होता है आय का, कि आपको कर्म से कितनी आय होगी वो पता लगेगा। आपको कर्म से 10वें भाव से 11वें भाव से आपको पता लगेगा कि आय कितनी होगी, और जैसा कि अभी हमने बताया है कि दूसरे भाव से पता चलेगा कि आपका धन कितना एकत्रित कर पाएंगे। तो 11वें भाव में आते हैं, यहाँ से आपको आय, इच्छा, आपके मित्र, बड़े भाई के बारे में, पुत्र वधू के बारे में, दामाद के बारे में, वो सारी जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं। अगर 12वें भाव में आए तो 12वां भाव भी व्यय का भाव होता है। यहाँ पर विदेश से निवेश, विदेश में सेटलमेंट के बारे में यहाँ से पता लगता है, अनिद्रा के बारे में, अस्पताल के खर्चों के बारे में, जेल के बारे में, तो ये सारी जानकारी आपको 12वें भाव से मिलेगी। तो ये सब टॉपिक में आपको ये काफ़ी अहम है, ये हमेशा याद रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और आगे आने वाले समय में इसका काफ़ी यूज़ कई बार होगा और आपको इसको याद भी करना पड़ेगा। और हम बात करते हैं कि आप पहले भाव को देखें तो पहला भाव होता है आपका भाव, यानी कि यहाँ से सूर्य का उदय होता है तो उसको पूरब बोलते हैं। तो पहला भाव पूरब हो गया। फिर पूरब अस्त होता है पश्चिम पे, तो 7वां भाव हो गया पश्चिम का, 10वां भाव हो गया दक्षिण का, और चौथा भाव हो गया पाताल का। इसके अलावा हम बात करें ग्रहों की तो सूर्य आत्मा से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं, चंद्रमा का मन से, मंगल का साहस से, बुध का वाणी से, गुरु का ज्ञान से, शुक्र का काम से, सुख से, और शनि का दुख से। तो दोस्तों ये जानकारियाँ काफ़ी अहम हैं और इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे कि जो भी जानकारी है वो आप तक पहुँचे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अपने मित्रों दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि उनको भी इसके बेसिक जानकारियाँ उनको भी प्राप्त हो। ठीक दोस्तों, जय श्री